नमस्कार दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट, जो कि लगभग हर वैकेंसी के अंदर कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो। ठीक है जी, तो अपने बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है जी, यानी कंप्यूटर, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर शब्द की। कंप्यूटर शब्द की बात करें तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कंप्यूट, यानी कंप्यूटर शब्द की दो शब्दों से उत्पत्ति हुई है, एक तो इस कंप्यूटर से और एक ये वाला कंप्यूटर से। इस कंप्यूटर की बात करें तो ये जो शब्द है ये है अंग्रेजी शब्द भाषा का, और इसकी बात करें तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से। इस कंप्यूटर शब्द के यदि अर्थ की बात करें, यानी इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अर्थ होता है गणना करना, गणना करना। तो अपने को पता है कि कंप्यूटर क्या कार्य करता है, गणना का कार्य करता है। और यदि बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, और मशीन का कार्य क्या होता है, किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक करना। कार्य को आसानी पूर्वक करना। यदि बात करें कि कंप्यूटर कौन सा कार्य कर रहा है, गणना का, और उसको आसानी पूर्वक कर सकता है, यानी किसी भी कार्य, यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या की गणना है उसको सफलतापूर्वक कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण की, यानी कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी किसी भी कंप्यूटर को अपने चलाते हैं तो उसके लिए कितने चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अपना जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जाता है कार्य करवाने के लिए। तो कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर के जो भाग हैं वो मुख्य रूप से दो भाग हैं। पहला जो भाग है वो है हार्डवेयर, दूसरे की बात करें तो दूसरा जो भाग है सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए इन दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के जो भी भौतिक उपकरण होते हैं, यानी कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाएगा, हार्डवेयर कहा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामों के जो समूह होते हैं, यानी छोटे छोटे प्रोग्राम मिलके एक बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी अपने पास यदि कंप्यूटर होगा तो सबसे पहले कंप्यूटर के भाग होंगे, और उन्हीं भागों को चलाने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी वो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि हार्डवेयर के जो भाग होते हैं वो कितने हैं। तो हार्डवेयर को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें तो इनपुट, दूसरे की बात करें तो आउटपुट, तीसरे की बात करें तो प्रोसेसिंग। इसी प्रकार यदि सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर को बांटा गया है दो भागों में। सबसे पहले एक नंबर भाग की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नंबर दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, यानी आपका जो हार्डवेयर होगा उसके तीन भाग होंगे, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। यदि सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अपने बात करते हैं कि हार्डवेयर होते क्या हैं और कौन कौन से होते हैं। यानी सबसे पहले एक नंबर पर पढ़ते हैं हार्डवेयर।
तो अपने पढ़ा हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण। और एक बात अपने को पता है कि कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं, यानी किसी भी मशीनरी के जो भाग होंगे उन्हें अपने देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, कि नॉर्मली सी बात है अपने पढ़ते हैं कि वे भाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और अपने ये भी पढ़ लिया कि जो हार्डवेयर होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यदि उदाहरणों की बात करें कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो हार्डवेयर होता है वो होता है सिस्टम यूनिट। अब बहुत सारों को ये नहीं पता होगा कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो सिस्टम यूनिट की बात करें तो बाहर बड़ा एक बॉक्स होता है जिसे अपने नॉर्मली कह देते हैं सीपीयू, उसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। उसके बाद 2 नंबर बात करें तो मॉनिटर, 3 नंबर बात करें कीबोर्ड, नंबर 4 माउस, स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, बीसीआर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, फैक्स मशीन, मोडेम, स्पीकर, प्रोजेक्टर इत्यादि। ये जितने भी भाग होते हैं ये कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। अब अपने ये बात पहले कर चुके थे कि हार्डवेयर के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 इनपुट, यानी इनपुट क्या होते हैं, यानी इनपुट जो उपकरण होते हैं उनका कार्य क्या होगा, आउटपुट का कार्य क्या होगा और प्रोसेसिंग का कार्य क्या होगा। इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या होते हैं, वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं इनपुट उपकरण कहलाते हैं। इसके अलावा इसे निवेश इकाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, निवेश इकाई, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो निर्देश दिए जाते हैं इसीलिए इन्हें निवेश इकाई की कहा जाता है। उसके बाद बात करें कि इनपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं, तो वो अपने बात करें तो नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 स्कैनर, नंबर 4 प्रिंटर नहीं, बीसीआर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, उसके अलावा लाइट पेन, उसके अलावा जॉयस्टिक। ये जितने भी भाग होते हैं ये सारे इनपुट उपकरण होते हैं, यानी इनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। अब अपने बात करते हैं निर्देश देने के बाद बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यानी अपने 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे आएगी प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो अपने एक बात तो ये कर चुके हैं कि ये काम क्या करती है, विश्लेषण का, यानी आप किसी भी प्रकार का कंप्यूटर को निर्देश देते हो तो उसके बाद जो भी विश्लेषण होगा वो प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से होगा।
तो प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो प्रोसेसिंग यूनिट के जो भाग होते हैं, नंबर 1 मदरबोर्ड, नंबर 2 मेमोरी और नंबर 3 सीपीयू। अब ये जितने भी भाग होते हैं ये सारे तीनों के तीनों भाग सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। यानी आपका जो बाहर का डब्बा होता है जिसे आप सीपीयू कहते हो वो सारे उसके अंदर होते हैं। और इस सीपीयू की बात करें तो इस सीपीयू को जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। यहां मैंने जो सिस्टम यूनिट लिखा है इसका मतलब यह है कि जो बाहर का डब्बा है उसके अंदर ये जो तीनों भाग हैं, ये तीनों भाग इस सिस्टम यूनिट के अंदर होंगे। ठीक है जी। और इस सीपीयू को जो कहा जाता है वो माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अपने इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर का हृदय या दिल भी कहा जाता है। ठीक है जी। यानी ये जो कार्य करता है ये एक दिमाग का काम करता है, इसीलिए इसे दिमाग, दिल या हृदय भी कहा जाता है। उसके बाद 3 नंबर की बात करें तो आउटपुट। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट को कहा जाता है निर्गत इकाई। और ये जो आउटपुट होता है ये क्या काम करता है, ये काम करता है परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए। यानी आपने कोई भी निर्देश दिया इनपुट उपकरणों के द्वारा, उसके बाद जो आपका विश्लेषण हुआ, उनका जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हुआ, उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा यानी अपने पास जो परिणाम प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। ठीक है जी। तो आउटपुट उपकरणों की बात करें कि कौन कौन से आउटपुट उपकरण होते हैं। नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 स्पीकर और नंबर 4 प्रोजेक्टर इत्यादि। ये जो होते हैं ये मुख्य रूप से कंप्यूटर के जो 3 भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जो इनपुट का भी कार्य करते हैं और आउटपुट का भी कार्य करते हैं। तो अपने इनपुट व आउटपुट यानी इनपुट आउटपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करें। इनपुट आउटपुट, तो इनपुट आउटपुट के अंदर कौन कौन से उपकरण होंगे, तो सबसे पहले होगा मोडेम। उसके बाद 2 नंबर पे बात करें फैक्स मशीन, 3 नंबर पे बात करें पेन ड्राइव। ये जितने भी कंप्यूटर के 3 भाग हैं ये इनपुट का भी कार्य करेंगे और आउटपुट का भी कार्य करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया हार्डवेयर। अब अपने उन हार्डवेयर को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इनपुट। तो इनपुट के बारे में अपने बात कर चुके हैं कि इनपुट क्या होता है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जो डिवाइस काम में ली जाती है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब अपने सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो अपने पास इनपुट डिवाइस आएगी वो आएगी कीबोर्ड। ठीक है जी। और कीबोर्ड हर किसी व्यक्ति ने, हर स्टूडेंट ने देखा होगा कि कंप्यूटर का कीबोर्ड कैसा होता है। ठीक है जी। लेकिन इस कीबोर्ड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया होता है, अलग अलग कार्य होता है। यदि बात करें कंप्यूटर के अंदर सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जो डिवाइस है वो आपकी क्या होगी, कीबोर्ड ही होगी। ठीक है जी। तो अपने लिख सकते हैं सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली डिवाइस यानी उपकरण।
उसके बाद बात करते हैं कि कीबोर्ड के अंदर क्या विशेषता होती है, किस प्रकार की कीबोर्ड की संरचना होती है। तो सबसे पहले अपने उस कीबोर्ड की संरचना को पढ़ लेते हैं कि कीबोर्ड कैसा होता है। कीबोर्ड एक प्लेटनुमा आकृति यानी चौरस आकृति का होता है। अब इस कीबोर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहले हिस्से की बात करें तो अल्फाबेट, दूसरे की बात करें न्यूमेरिक। ठीक है जी, यानी इसे अपने नंबरिंग भी बोल सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अल्फाबेट की बात करें तो आपको पता होगा कि अल्फाबेट क्या होता है, एबीसी, यानी एबीसीडी को क्या बोला जाता है, अल्फाबेट बोला जाता है। और नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 जो आपकी संख्याएं होती हैं उन्हें नंबर बोला जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अल्फाबेट के अंदर जो होगा वो होगा एबीसीडी। लेकिन कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर अपनी जो नॉर्मल इंग्लिश होती है उसके हिसाब से नहीं होता, एबीसीडी उसी हिसाब से नहीं होती, एक अपने जो आप लिखते हैं उसके हिसाब से होती है। यानी कि सबसे पहले QWERTY इस प्रकार से, उसके बाद ASDF, इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर 3 रो होती हैं। इसके अलावा शुरू ऊपर ही ऊपर ESC, F1, F2, F3 इस प्रकार से F12 तक बटन और होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडो, आल्ट, स्पेस, आल्ट, विंडो, कंट्रोल, शिफ्ट, एंटर, बैकस्पेस। इसके अलावा यहाँ से 1 से लेके 9 तक संख्याएं भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एरो कीज की भी संख्या होती हैं, यानी 4 एरो कीज होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिलीट, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट। यहाँ पे आपके पास जो बटन होंगे वो प्रिंट स्क्रीन, यानी आपने किसी भी प्रकार का स्क्रीनशॉट लेना है, आपकी जो डिस्प्ले चल रही है उस डिस्प्ले के ऊपर से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल लॉक। 2 नंबर हिस्से की बात करें न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक के अंदर 3 यहाँ पे इंडिकेटर होते हैं जो कि कीबोर्ड को एक्टिव ऑन ऑफ करने की कंडीशन को दर्शाता है। यानी यहाँ आपके पास ये जो होगा ये होगा नंबर के लिए, यानी नंबर लॉक ऑफ है या ऑन है। इसके अलावा दूसरे की बात करें तो ये होता है आपका कैप्स लॉक के लिए, कैप्स लॉक का मतलब कैपिटल लेटर्स। तीसरे की बात करें तो ये आपका जो होता है ये होता है स्क्रॉल लॉक। अब बहुत सारों को इतना नहीं पता कि चलो नंबर लॉक का पता है, नम लॉक जिसे बोलते हैं, कैप्स लॉक का पता है, स्क्रॉल लॉक का नहीं पता होता क्योंकि इसका यूज बहुत ही कम होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पूरी जो आपकी सीट है उसको लॉक करने के लिए। यानी किसी भी डिस्प्ले पर, जैसे सपोज करो कि अपने पास ये सारी डिस्प्ले शो हो रही है तो इसके अंदर अलग अलग कॉलम है, तो अपने एक एक करके यदि एरो की से नीचे लाएंगे तो एक एक कॉलम आएगा। लेकिन यदि आप इस स्क्रॉल लॉक को ऑन कर देते हो तो आपका ये पूरा पेज ही ऊपर खिसकेगा। ठीक है जी, तो ये आपके जो 3 बटन हो गए, यानी इस बटन से आप इसको एक्टिव ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो बटन होगा नंबर लॉक, इसके अलावा यहाँ कुछ बटन होंगे जैसे माइनस, प्लस, एंटर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इस प्रकार से आपके कीबोर्ड के अंदर बटन होते हैं। अब अपने बात करते हैं कि सबसे पहले न्यूमेरिक कीपैड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने को ज़्यादा तक वर्गीकरण नहीं किया गया है। क्यों कारण? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नंबर दिए गए हैं। यदि अपने बात करें इस नंबर लॉक की, कंप्यूटर के अंदर जैसे कीबोर्ड के अंदर अपने पास 3 बटन आ गए, पहला कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नंबर लॉक। ये जो होती हैं ये होती हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज कौन कौन सी? नंबर 1 कैप्स लॉक, नंबर 2 नम लॉक यानी नंबर लॉक, और नंबर 3 स्क्रॉल लॉक। तो टॉगल कीज की बात करें तो कैप्स लॉक यानी आपने कोई भी कैपिटल लेटर्स में अक्षर लिखने हैं तो आप कैप्स लॉक का प्रयोग करोगे, और जैसे ही इस कैप्स लॉक का प्रयोग करोगे तो ये 2 नंबर जो इंडिकेटर है ये ऑन हो जाएगा।
यदि ये ऑन है तो आपकी जो ABCD लिखी जाएगी वो कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी। यदि आप उसको ऑफ कर देते हो तो आपकी जो अल्फाबेट या ABCD है वो शॉर्ट में लिखा जाएगा, यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद 2 नंबर की बात करें, यानी आपका पहला बटन नम लॉक, नम लॉक की बात करें, यदि आप इस नम लॉक को ऑन कर देते हो तो आपके ये जो कीबोर्ड है ये कीबोर्ड काम करेगा। यदि आप इसको ऑफ कर देते हो तो ये कीबोर्ड काम नहीं करेगा। काम करने की बात करें, कीबोर्ड काम जरूर करेगा लेकिन ये नंबरिंग का काम नहीं करेगा। तो आपके पास जो संख्या रहेंगी वो रहेगी 4, 6, 2 और 8, यानी ऊपर की तरफ 8, इस साइड 4 दबाओगे तो राइट एरो का, ये लेफ्ट का और ये राइट का, और ये 2 है जो डाउन का, यानी नंबर लॉक ऑफ होने की वजह से 8 अप का काम करेगा, 2 डाउन का, 4 लेफ्ट का और 6 राइट का काम शुरू कर देता है। ये कब करेगा? जब आपका ये नंबर लॉक यानी नंबर लॉक ऑफ होगा। यदि ऑन होगा तो आपकी जो ABCD यानी संख्याएं हैं 1 2 3 4 ये लिखी जाएगी। ठीक है जी। तो इन जो तीनों को कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है टॉगल कीज, और टॉगल कीज की संख्या कितनी? 3। और कौन कौन सी? नंबर 1 कैप्स लॉक, नंबर 2 नंबर लॉक और नंबर 3 स्क्रॉल। उसके बाद अपने पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ESC, इसके अलावा यहाँ F1 F2 F3 लिखा हुआ है। तो फंक्शन की, यानी ये फंक्शन कीज कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक जो कीज होती हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शन कीज। इन कीज का सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो अकाउंट के अंदर होता है, यानी आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है, अकाउंट के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या बैंकिंग कार्यों में जितने भी कार्य होते हैं ज्यादातर फंक्शन कीज के अंदर होते हैं। उसके अलावा अपने बात करते हैं एरो की, या इन्हें कह सकते हैं नेविगेशन, या इन्हें कह सकते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन की, यानी डायरेक्शन का आपको पता होगा कि किसी भी दिशा को दर्शाने के लिए एरो का भी प्रयोग दिशा के लिए होता है, और इनकी जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं 4। और ये आपको पता ही होगा कि ये दिशा क्या दर्शा रही है, राइट लेफ्ट और अप डाउन। तो आपको ये पूछ सकता है एरो की, नेविगेशन की या डायरेक्शन की कितनी होंगी, तो अपने कह सकते हैं कि 4 होती हैं, और कौन कौन सी? लेफ्ट, राइट, अप और डाउन। उसके बाद 3 नंबर की बात करें तो आपके पास आती है कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की, या अपने इसको कह सकते हैं सहायक की। तो इनकी जो संख्याएं होती हैं वो होती है 3, और कौन कौन सी? नंबर 1 कंट्रोल, नंबर 2 आल्ट और नंबर 3 शिफ्ट। ठीक है जी, यानी आपके पास कॉम्बिनेशन कीज कितनी होगी? 3 होगी। कौन कौन सी? कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट। और इन्हें कॉम्बिनेशन की क्यों बोला जाता है और सहायक की, या फिर इसे कह सकते हैं सहायक की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बटन होते हैं ये अन्य बटनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, ये अकेले बटन कोई भी कार्य नहीं करते, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन कीज बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कंट्रोल S सेव के लिए, कंट्रोल O ओपन के लिए, आल्ट के साथ यदि आप F4 दबाओ तो आपका जो विंडोज खुली हुई है वो बंद हो जाएगी। शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट का जो प्रयोग होता है ये, जैसे कि अपने पढ़ चुके हैं कि यदि आपका कैप्स लॉक ऑन है, यदि आपका क्या है? कैप्स लॉक ऑन है, तो आप यदि शिफ्ट के साथ किसी भी बटन का प्रयोग करते हो तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। यदि आपका ऑफ है तो आप शिफ्ट के साथ यानी कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। जैसे अपने प्रॉपर नाम लिखते हैं, प्रॉपर नाम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का यदि नाम लिखें तो अपने या तो क्या करते हैं? बड़ी ABCD में लिख देते हैं, जैसे कि इंडिया। ठीक है जी, तो इससे प्रॉपर नाम नहीं बोल सकते। यदि प्रॉपर नाम की बात करें तो किसी भी नाम का जो पहला अक्षर बड़ा बाकी सारे छोटे, तो ये आपका जो होता है ये प्रॉपर नाम होता है। अपने बहुत सारी नाम लिखने हैं, बहुत सारी स्पेलिंग लिखनी है, तो बार बार कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करो? शिफ्ट के साथ कोई भी जो पहला अक्षर बड़ा लिखना है वो बटन दबा दो तो ऑटोमेटिक बड़ा लिखा जाएगा, यदि आपका कैप्स लॉक ऑफ है। यदि आप ऑन कर दोगे तो ये इसके विपरीत कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त आपने एक चीज और देखी होगी कि बहुत सारे बटनों पर 2 सिंबल्स होते हैं, जैसे कि 2
@ और 2 का निशान है। इसके अलावा आपके पास 5 और इसके ऊपर परसेंटेज 3 के ऊपर आपके पास हैज। तो यानी किसी भी की पर यदि 2 सिंबल्स के निशान है, यानी 2 चिन्ह के निशान है, तो ऊपर का सिंबल लगाने के लिए आपको शिफ्ट बटन का प्रयोग करना होगा। ठीक है जी। उसके बाद अपने बात करें स्पेशल कीज की, यानी स्पेशल कीज कौन सी होंगी, तो स्पेशल कीज की बात करें तो स्पेशल यानी कंप्यूटर के अंदर वो कीज जिनका प्रयोग लगभग हर फंक्शन के अंदर, जैसे कि बैकस्पेस, उसके अलावा डिलीट, एंटर, टैब, होम एंड इंसर्ट, विंडो बटन, ये जो होती हैं ये होती हैं स्पेशल कीज, यानी विशेष कार्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा एक अंतिम की बात करें तो वो होती है सिंबल्स की। सिंबल्स की यानी सिंबल्स का मतलब क्या होता है, चिन्ह। सिंबल्स का मतलब क्या होगा, चिन्ह, यानी वे बटन जिनके ऊपर चिन्ह के निशान होते हैं उन्हें सिंबल्स की कहा जाता है। और अपने ये बात कर चुके हैं कि किसी भी बटन पर यदि 2 निशान है तो ऊपर का आप जो सिंबल लगाना है तो आप किसके साथ उसका प्रयोग करोगे, तो अपने जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे शिफ्ट का। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अपने पढ़ेंगे माउस, यानी इनपुट के आगे जितने भी भाग हैं उनको अपने विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। धन्यवाद।